नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिथिला में नई ट्रेनों की बारिश होने वाली है, जहां दोस्तों बिहार में ट्रेनों की बौछार होने जा रही है और इसकी जो है रूपरेखा साफ साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने जो है वो तमाम ऐसी ट्रेनों को मंजूरी दे दी है जिसका उद्घाटन बहुत जल्द होगा, इस चुनावी साल में ही होगा और हो सकता है इसी महीने हो। तो कौन कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ से चलेगी और क्या क्या होगा, रेलवे बोर्ड की मंजूरी आ गई है। 25 जनवरी को जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस चलने वाली है 5 दिन सप्ताह में, और जोगबनी से सुबह 5:15 पर चलेगी। कटिहार से होते हुए ये पहुंचेगी सिलीगुड़ी, से कटिहार पहुंचेगी 7:40 पर, और सिलीगुड़ी टाउन ये पहुंचेगी 1:35 पर। आपको बता दें ये जोगबनी के लिए बड़ी खुशखबरी है, और जोगबनी सिलीगुड़ी से जब ये ट्रेन शाम में 4:55 पर चलेगी, और कटिहार में ये रात 9:25 पहुंचेगी, और जोगबनी रात 12:15 पर पहुंचेगी। तो जोगबनी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उस रूट पर जो है फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सलमारी, बारसोई, डालखोला, किशनगंज, अलवाबारी रोड, ठाकुरगंज और बागडोगरा, ये तमाम जगह स्टॉपेज होगा। ये 5 दिन चलेगी सप्ताह में। जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस नई ट्रेन चलने वाली है। दूसरी ट्रेन की बात करें, सहरसा को भी तोहफा मिलने जा रहा है, सुपौल को भी मिलने जा रहा है कि सहरसा से सुपौल की कनेक्टिविटी हो जाएगी। सहरसा से ये ट्रेन सुबह 4:40 पर चलेगी और 5:40 पर सुपौल पहुंच जाएगी। तो सुपौल को भी एक नई ट्रेन मिलने जा रही है, जो ये समस्तीपुर वाली ही ट्रेन एक्सटेंड हो रही है। और सहरसा से ये ट्रेन जो है सुपौल से ये सुबह 6:05 पर चलेगी, और सहरसा ये सुबह 7 बजे पहुंचेगी और फिर आगे समस्तीपुर चली जाएगी। इसके अलावा जो बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो पूर्णिया कोट को हो रहा है, जो लंबे समय से मांग कर रहा था ट्रेन की। तो वो ट्रेन जो जनसेवा ट्रेन है, जो बनमनखी तक जाती थी, अमृतसर वाली ट्रेन 14,618, उसे पूर्णिया कोट तक एक्सटेंड करने का जो है फैसला हो चुका है, मंजूरी मिल गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और ये अमृतसर से सुबह 6:35 पर चलती है, और बनमनखी ये 5:45 पर पहुंचती है। और अब ये जो है वो पूर्णिया कोट भी जाएगी। तो पूर्णिया कोट में इसका टाइम होगा 6:35। तो ये ट्रेन जो है मिल गई है पूर्णिया कोट को। अब उनका जो पंजाब का सफ़र है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूर्णिया कोट से इस ट्रेन को जो है बात करें तो सुबह 5:35 पर ये ट्रेन खुलेगी, और बनमनखी 6:25 पहुंचेगी, और वहाँ से फिर 5 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन आगे सहरसा से होते हुए अमृतसर चली जाएगी। सुबह 4:40 पर इसके पहुंचने का टाइम है अमृतसर। तो ये बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि पूर्णिया कोट से ट्रेन शुरू की जाए, और पूर्णिया कोट को एक और तोहफा मिला है जनहित एक्सप्रेस का। जी हाँ दोस्तों, जो सहरसा पूर्णिया कोट चलेगी, अब ये पहले पाटलिपुत्र चलती थी, सहरसा ओवरनाइट ट्रेन थी। ये ट्रेन जो है वो अब पूर्णिया कोट तक जाएगी। तो ये भी बड़ा फ़ायदा, और इससे मधेपुरा को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मधेपुरा होके जाएगी। तो 2 बड़े ज़िले जो है इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सहरसा से 3 बजे निकलेगी, दोपहर में 3:35 पर निकलेगी, और उसके बाद ये शाम में 6:15 पर पूर्णिया कोट पहुंचा देगी। इसी तरह से अगर वापसी की बात करें तो पूर्णिया कोट से रात 8 बजे चलेगी, और सहरसा रात 10 बजकर, जो इसका नियमित समय है 10:50, वो अराइवल होगा। फिर 11:30 पर यहाँ से रवाना होगी, और सुबह सुबह पहुँचा देगी आपको पटना। 5 दिन है हफ्ते में। तो ये बहुत बड़ा तोहफा जनहित के रूप में पूर्णिया कोट को मिला है, और साथ ही जनसेवा को भी मिला है, जनसेवा भी मिला है। इसके अलावा जो भी रक्सौल को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, सीतामढ़ी को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, दरभंगा को भी ट्रेन मिली है, जयनगर को भी कुछ ट्रेन मिली है। वो तमाम लिस्ट भी आ गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो वो देख लीजिए। ये रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस जो है वो शुरुआत होने जा रही है, उसका टाइम टेबल आ गया, लेकिन ट्रेन नंबर सामने नहीं आया, लेकिन टाइम टेबल आ गया, स्टॉपेज भी आ गया। तो वो भी समझ लीजिए। रक्सौल से ये दोपहर 12:40 पर चलेगी, और ये सीतामढ़ी पहुंचेगी 2:52 पर। इसके अलावा यहाँ 5 मिनट स्टॉपेज है। उसके बाद ये ट्रेन दरभंगा पहुंचेगी 4:35 पर, और 5:05 पर रवाना हो जाएगी। यहाँ पर आधे घंटे का स्टॉपेज दरभंगा में। इसके अलावा सकरी में ये पहुंचेगी 5:28 पर। उसके 2 मिनट का स्टॉपेज होगा झंझारपुर शाम में 6 बजे। इसके अलावा सरायगढ़ 7:10, और फिर ललितग्राम 7:50। ये टाइम रखा गया है इस ट्रेन का। उसके अलावा फारबिसगंज रात 9:15, और उसके अलावा जो आगे ये जोगबनी रात में 10:30 पहुंचेगी। लेकिन वापसी में इसका टाइम जो है वो उसी दिन का हो गया है, यानी जोगबनी से आप रात 11:45 पकड़ेंगे। तो ये जोगबनी से जो ट्रेन टाइम टेबल दिया गया है वो वायबल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फारबिसगंज में रात ये 12:10 पहुंचेगी,
फिर ललितग्राम में 1:25 पर सरायगढ़ में। तो यानी कि ये फारबिसगंज जोगबनी के लिए तो सही है कि ओवरनाइट ट्रेन है, दरभंगा के लिए या रक्सौल के लिए उन्हें ट्रेन जो है मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो ललितग्राम में देखिए रात में 1:25 पर आएगी, तो इसका क्या फ़ायदा है यहाँ के लोगों को। सरायगढ़ 2:45 ये सरायगढ़ में लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे, रात में इनको रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। झंझारपुर में सुबह 4 बजे, चलो 4 बजे तो उठ करके आना होगा इनको पकड़ने के लिए। तो ये तमाम जगहों से स्किप करते हुए सकरी ये पहुँचेगी 4:55 पर। उसके बाद दरभंगा सुबह 6:30 पर। क्योंकि ये सेम रेक है इसीलिए लग रहा है कि वही टाइम दिया गया है, और ये सप्ताह में 2 ही दिन चलेगी। सीतामढ़ी ये पहुंचेगी 8:55 पर, और रक्सौल ये पहुंच जाएगी सुबह 11:15 पर। करीब करीब 12 घंटे की रनिंग होगी, और ये ट्रेन जो है वो दी गई है। और ये बाई वीकली है, सप्ताह में 2 दिन है। रक्सौल और से मंडे थर्सडे, और जोगबनी से भी मंडे थर्सडे, यानी सेम रेक है, एक ही रेक है, इसी को अप डाउन किया जाएगा। और इसका स्टॉपेज आपको बता दें कहाँ कहाँ है। घोड़ा सहान है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, सकरी है, झंझारपुर है, घोघटिया भी दिया है, निर्मली भी दिया गया है, ये अच्छी बात है। सरायगढ़ तो है ही है। उसके अलावा राघोपुर और ललितग्राम, नरपतगंज में भी दिया गया है। तो राघोपुर नरपतगंज के लिए भी फ़ायदा है कि ये ट्रेन मिलेगी। लेकिन जो वापसी का जो सफ़र है जोगबनी से रक्सौल आने का, वो टाइम टेबल रात का है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा इस ट्रेन का नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो ओवरनाइट ट्रेन है। इसके अलावा जो रक्सौल नरकटियागंज लाइन को भी जो वाया सिकटा है, उसके लिए भी ट्रेन का जो है वो भी नज़र आ रहा है कि लिस्ट तैयार हो गई है। रक्सौल से ये एक ट्रेन डेली चलेगी रात 8 बजे, और ये नरकटियागंज पहुंचा देगी रात 9:15 पर। इससे वापसी में ट्रेन नरकटियागंज से 10:20 पर चलेगी, और रक्सौल ये पहुंचा देगी 11:25 पर। तो ये ट्रेन डेली है। और ये आपको बता दें कि भेलवा, कंगाली हॉल्ट, सिकटा, पुरुषोत्तमपुर हॉल्ट, मरजदवा और गोखला, ये जगहों पर इसका स्टॉपेज है। ये पैसेंजर ट्रेन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही संजीवनी साबित होगी, लगातार मांग भी उठ रही थी। इसके अलावा जो रक्सौल जयनगर के बीच में एक फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने की योजना है, उसका भी टाइम टेबल सामने आ गया है। इसका भी शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी। रक्सौल से ये शाम में 6:40 पर चलेगी, और ये दरभंगा रात में करीब 12 बजे पहुँचा देगी, और जयनगर ये सुबह में या तड़के 2:30 बजे पहुंचाएगी। लेकिन वापसी के टाइम इसका अच्छा है। अगर देखा जाए जयनगर से 3:45 पर खुल रही है, दरभंगा ये सुबह 5:15 पर आ रही है। तो सुबह की ट्रेन अगर दरभंगा से आप सीतामढ़ी रक्सौल की तरफ जाना चाहते हैं तो 5:15 पर ये रोज़ाना ट्रेन मिलेगी। रक्सौल ये सुबह 9:30 बजे तक पहुंचा देगी। तो सुबह के लिए बहुत फर्स्ट क्लास ट्रेन है, और इसमें रश भी होगा डेफिनेटली, ये पक्का है, क्योंकि ये डेली चलेगी। और लोकल पैसेंजर्स के लिए ये बहुत ही शानदार ट्रेन होने जा रही है, क्योंकि इसका स्टॉपेज हर जगह है। घोड़ा सहान, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, दरभंगा, सकरी, पंडौल, मधुबनी, राजनगर, इन तमाम जगहों पर स्टॉपेज इसका रहेगा। हालांकि इसमें कमतौल का नाम नहीं है, कमतौल पता नहीं स्टॉपेज है या नहीं, लेकिन देंगे ज़रूर, क्योंकि ये ट्रेन जो है हालांकि फ़ास्ट पैसेंजर है, तो अब देखना होगा कि इसका स्टॉपेज है या नहीं। पैसेंजर तो नहीं है। इसके अलावा जो नरकटियागंज गौनाहा, ये भी ट्रेन शुरुआत होने जा रही है। ये रेल लाइन आपको बता दें कि भिकना ठोड़ी तक जानी है, तो इस लाइन पर भी जो है ट्रेन देने की तैयारी हो रही है। और नरकटियागंज में सुबह 6:15 पर ये ट्रेन चलेगी, और ये गौनाहा पहुंचा देगी सुबह 7:10 पर। और ये वापसी में ये ट्रेन गौनाहा से, ये आपको बता दें कि डेली है ये ट्रेन। और ये अमोलवा, भिटिया, हरवा और आश्रम, भिटिया हरवा आश्रम का स्टॉपेज है इसका। और इस तरह से ये काफ़ी ट्रेन जो है उसका खाका तैयार किया गया है। लगता है कि पूरे 1-2 साल तक जमा किया गया है पूरा रेलवे बोर्ड के अंदर, रेल मंत्रालय के अंदर। जो जितने भी सांसद गए थे सबकी चिट्ठी जो है वो रखी हुई थी, और सबको जो है उसको जो है एक एक ट्रेन का जो खाका बना करके तैयार रखा गया था कि उसे जनवरी में निकाला जाएगा, और फरवरी में उसका जो है उद्घाटन हो जाए, या मार्च में हो जाए, देखना होगा। हालांकि इसी महीने उम्मीद है कि इन ट्रेनों का उद्घाटन हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार लोगों की मांग उठ रही थी कि इस ट्रेन को, ऐसी ट्रेनों को चलाई जाए। और हालांकि टाइम टेबल को लेकर कुछ शंकाएं या स्टॉपेज को लेकर के कुछ शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन शुरुआत ये हो रही है तो लग रहा है कि जैसे कि हर जगह को, हर क्षेत्र को, चाहे वो रक्सौल दरभंगा रूट हो, चाहे वो दरभंगा फारबिसगंज रूट हो, या फिर पूर्णिया सहरसा रूट हो, तमाम रूट्स को जो है वो, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो जोगबनी रूट्स को, जोगबनी कटिहार रूट को ये फ़ायदा मिलता जा रहा है। तमाम रूट्स को ट्रेनों जो है दी जा रही है। और ये जो है अब देखना होगा कि डेट कब अनाउंस होता है, ट्रेन के नंबर्स क्या होते हैं, स्टॉपेज फाइनल क्या होता है, और उनकी रफ्तार क्या होती है। लेकिन कुछ एक ट्रेन की जो है समयों को लेकर के कुछ
जो है दिक्कतें लग रही हैं कि हो सकती हैं, और उसको ले देखना होगा कि किस तरह से एड्रेस किया जाता है। तो फिलहाल तो ये टाइम टेबल रेलवे बोर्ड की तरफ से अप्रूवल हो गया। अब देखना है कि आने वाले दिन में क्या डेट क्या मिलता है इन दोनों का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।